कल्पप्रसूनावृतम् वस्तुप्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्ध नीलितिलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम् किशोराकृति। ओम शांति शांति। विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारैः अनुनय विदुषस्तेभ्येत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृतैः विसृष्टापत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेता किं नु सन्धेयमस्मिन् मृगयुरिव कपीन्द्रं दिव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृतविरूपां स्त्रीजितः कामया बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वां क्षवद्विजा तदलमपि सत्यैर्दुस्त्यजत्तत्कथार्थः यदनुचरितलीला कर्णपीयूषविद्रुत् सकृदनविधूतद्वन्द्व धर्मा विनष्टाः सपति गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहवैः विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। उद्धव और गोपी सब एक और देखते ही रह गए। श्री राधा रानी प्रेम जनित उन्माद दशा में भौरे को फटकार रही। अरे ओ भौरे, ये जो तूने अपने सिर पर मेरे पांव उठा रखे हैं, छोड़ छोड़। विसृज शिरसि पादम, शिरसि धृतम पादम विसृज विसृज, छोड़ छोड़, मेरे पांव तो मत छुए। देवी हमारी बात तो सुनो, हमारे स्वामी श्याम सुंदर पर अकारण क्रोध मत करो। वे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारा ध्यान करते हैं, तुम में डूबे रहते हैं। वेद में हम जानती हूँ मैं, वेद में हम जानती हूँ मैं, चाटुकारैः अनुनय विदुषस्ते भेद्य दौत्यैर्मुकुन्दात्। मैं जानती हूँ कि तू ये चाटुकारी कर रहा है, खुशामद कर रहा है, और ये खुशामद भी तेरी अपनी नहीं है। तू उस मुकुंद के दूत भाव को प्राप्त होकर के आया है, और तू अनुनय विनय करने में निपुण है, उसी से सीख के आया है, इसलिए लौटा। स्वकृतैः विसृष्टापत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेता किं नु सन्धेयमस्मिन्। जिसके लिए हमने इस संसार में अपनी संतान छोड़ी, अपने पति छोड़े,
संबंधी छोड़े, स्वर्ग अपवर्ग छोड़ा, विशिष्टा सत्य सत्यन्य लोका, और ये बात उसको मालूम कि उसके लिए छोड़े, फिर भी उस कृतज्ञ ने व्यसृज चेता, उस अकृतज्ञ ने, उस कृतज्ञ ने छोड़ दिया हम लोगों को। किम संधेयमस्मिन्, ऐसे व्यक्ति से क्या संधि करना, क्या सुलभ समझौता करना जो अपने लिए किए हुए त्याग को न समझे। एक महात्मा ने कहा है, घातक तात दुरुद्धोषी। अरे वो मेरे बाप ब्रह्मा, तुम हमेशा उल्टा ही करते हो, दुरुद्धोषी। मेरी बात मानो तो द्वितयम मां कृथा नृणाम, मनुष्य लोक में दो बात मत बनाना। तो भाई क्या कहते हो? वृत्तियत्वम अविवेकज्ञ स्नेहम अन्य परे जने। जो सेवक की समझदारी को, सेवक के विवेक को न समझता हो, ऐसे मालिक का तो कभी सेवक मत बनाना। और जो दूसरे से प्रेम करता हो, उसके प्रति कभी प्रेम मत देना। लेकिन तुम उल्टे हो, ऐसा भी कर दिया करते हो। तो जिसके लिए सब छोड़ा, मालूम है उसको, और अब उससे चल के हम संधि करें, ये सीधा अर्थ श्लोक का यही है। अब जरा टेढ़े अर्थ का मजा है। तो मधुप है जी, और आप जानते ही हो, स्त्री है पुरुष है, ये भौरा तबीयत के होते हैं। यहाँ रस लिया, वहाँ रस लिया, वहाँ रस लिया, जैसा जैसा कर्म है उसका जैसा जैसा फल मिलता है, उसी कर्म फल को भोगने के लिए ये मधुप बने हुए हैं। और हितव बंधु हैं, इनके बंधु बांधव सब हितव हैं, कपटी हैं, मतलब कि यार जब तक कोई काम बनता दिखता है तब तक बड़ा प्रेम दिखाते हैं, जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तब गुरु को छोड़ दें, माँ बाप को छोड़ दें, पति पत्नी को छोड़ दें, यहाँ तो केवल प्रयोजन बस मैत्री जोड़ते हैं। अन्य स्वार्थ कृता मैत्री या उदर्थ विडम्बनम, ये बात पहले आ गई। तो ये जीव मधुप है, और ये दुनिया में जो थोड़ी थोड़ी मधु मिलती है, मिठास मिलती है, उसमें फंस गया। तो श्रुति भगवती कहती हैं कि तू परमात्मा से मिल। ये प्रसंग पहले से चल रहा। तो ये महा ब्रह्म विद्या जो है, श्री राधा रानी ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म विद्या जीव को उपदेश कर रही है कि तू परमात्मा से मिल। कैसे मिले? तो बिना भक्ति के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो तो ईश्वराकार चित्तवृत्ति होगी। तुम्हारी बुद्धि संसारी आकार को पकड़ेगी तो संसार में जाएगी, और ईश्वर के आकार को पकड़ेगी तो संसार के आकार छूट जाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रेम करो तो परमेश्वर से करो, तभी तुम इस संसार से छूट सकते हो। इसलिए मानव जीव ने पूछा कि हे देवी, हे महाविद्य, ब्रह्म विद्य, वो कौन सा उपाय है जिससे हमें परमात्मा मिले? तो बताती हैं विसृज शिरसि पादम, हमारी जो शौक है अविद्या, उसके पांव को तो छुओ मत, और ईश्वर के चरणारविंद को अपने सिर पर धारण करो। विसृज धारय शिरसि पादम, भगवत चरणारविंद को अपने सिर पर धारण करो,
तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये बात कैसे मालूम पड़े? तो महाविद्या ब्रह्म विद्या बोलती है, वेद में मैं इस बात को जानती हूँ, मैं इसमें प्रमाण हूँ। अच्छा देवी, भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति कोई सरल तो नहीं है ना, कि यहाँ वहाँ पड़े मिल जाए, मंदिर में जाके खड़े हो जाओ और सिर पर चरणारविंद रख दिए, तो ऐसे तो नहीं मिलता है। बोले हाँ, मिलने का उपाय बता। वेद में मैं वो भी जानती हूँ कैसे मिलते हैं। तो चाटुकारी ही अभ्येत्य, खूब तारीफ कर करके, स्तुति करके, प्रार्थना करके कि हे प्रभु, तुम ही सर्वेश्वर हो, तुम ही हृदयेश्वर हो, तुम ही जगत के कारण हो, जरा चाटुकारी करो ईश्वर की। चाटुकारी ही अभ्येत्य, स्तुति प्रार्थना करते हुए उसकी शरण में जाओ। अभ्येत्य शिरसि पादम विसृज, चाटुकारी करते हुए परमात्मा के पास जाकर उसके चरणारविंद को अपने सिर पर धारण कर लो। माने बुद्धि को भगवत चरणारविंद के अनुसार चलाओ। और हमारा मन संसार में राग करता है, तो मन का स्वभाव है राग करना, ये कोई जीव का अपराध नहीं है। मन का किसी तरफ जाना, ये तो जाने के बाद तो जीव को मालूम पड़ता है कि मन चला गया। जब सपना आ गया उसके बाद मालूम पड़ा कि सपना आया, तो सपना देखने वाले का उसमें क्या अपराध है? मन तो चला गया, ठीक है। कहीं मजा आ गया, कहीं मन चला गया, कहीं पांव फिसल गया, ये कोई अपराध नहीं। तो सब अपराध क्या होता है? मन के जाने न जाने पर जीव का यदि नियंत्रण होता, तब तो मन भेजने में जीव अपराधी होता। पर नहीं, मन पर तो जीव का नियंत्रण नहीं है, लेकिन हाथ पर तो है, आंख पर तो है, जीभ पर तो है, पांव पर तो है, और उधर बुद्धि पर है ना। ये दो चक्की के जैसे दो पार्ट होते हैं, वैसे मन के ऊपर एक बुद्धि का पार्ट है और एक कर्म का पार्ट है। इन दोनों के बीच में डाल के मन को पीस दो। माने बुद्धि से मन में आए हुए राग का समर्थन मत करो और कर्म से राग के अनुसार क्रिया मत करो। शरीर से रागानुसारिणी क्रिया मत करो और बुद्धि से राग का समर्थन न करो। तब मन जो कहीं चला गया है या मन में कोई आ गया है उससे बच जाओगे। और मन में कोई चीज आई और उसी के अनुसार क्रिया करने लग गए और बुद्धि से उसका समर्थन करने लग गए, तो अब तो मनी राम को दो सहायक मिल गए। अब तो जाओ गए संसार में। यदि बुद्धि बची हुई है कि ये काम मैं गलत कर रहा हूँ, तब तो उसको, और यदि ये दृढ़ हक है कि हम मन में आए हुए राग द्वेष के अनुसार क्रिया नहीं करेंगे, तब तो बचना संभव है। लेकिन यदि क्रिया पर भी रोक नहीं है और निश्चय से भी राग का ही अनुमोदन करते हैं, तो तुम्हारा रास्ता बिगड़ गया। ये समझो, इसका तत्व यही है। बुद्धि और कर्म दोनों के बीच में रखकर मन को दुरुस्त किया जाता है। बुद्धि से उसका समर्थन मत करो, भले गलती हो गई, गिरना अपराध नहीं है, पर गिरने के बाद न उठना अपराध है। अगर गिरे हैं तो भले गिरे, बुद्धि से उसका समर्थन कर देना कई अपराध है। बुद्धि और कर्म से अपराध होता है, मन के कहीं जाने मात्र से कोई अपराध नहीं होता। आँख से कोई बढ़िया चीज देखी और मजा आ गया, ऐसा मजा आ गया ठीक है,
लेकिन अब उसको हाथ से मत पकड़ो, पांव से उसके पास मत जाओ, बुद्धि से मत कहो कि ये युक्ति करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसा मत करो। कहो भाई ये मन में कोई संस्कार था, कोई वासना थी, कोई गलती थी, है ना, आया ऐसा आया और जाने दो, ये उसकी रीति है, ये उसकी युक्ति है, ये भी अपने आप नहीं आती है। तो विसृज स्थिरसि पादम वेदम्यहं चाटुकारैः, बुद्धि भी लेनी पड़ती है, अपने पास न हो तो दूसरे से उधार लेनी पड़ती है। विसृज स्थिरसि पादम वेदम्यहं चाटुकारैः अनुनय विदुषस्ते भीत्य दौत्यैर्मुकुन्दा। बोले अच्छा, हम जाके भगवान के चरणारविंद की शरण ग्रहण करें, खूब खुशामद करें और चरण शरण ग्रहण करें और उनके चरणारविंद को अपने सिर पर रख लें। लेकिन भगवान ने तो कोई पट्टा नहीं लिखा कि जो हमारी शरण में आएगा उसको हम स्वीकार कर लेंगे। बोले पट्टा लिखा है, मुकुंदात मुकुंदात निःसृतैः दौत्यैः दूत भावम प्राप्तैरिव वचोभिः। भगवान ने वचन दिया है। तो भगवान ने क्या वचन दिया है? तमाम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः माम भजन्ति तुझे भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् मच्चित्ता मद्गत प्राणा मन मना भो मद्भक्तो। ये मुकुंदात मुक्ति देने वाला जो श्री कृष्ण है परमात्मा, अथवा मुक्ति देने वाला जो वेद है, मुक्ति का उपाय बताने वाला वेद मुकुंद है, अथवा मुक्ति का उपदेश करने वाला श्री कृष्ण मुकुंद है। तो उनके जो वचन हैं, वाक्य हैं, वही मानव दूत हैं। और उन्होंने आकर के ये बात साफ साफ कह दी है कि अगर भगवान की शरण ग्रहण करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने तो पट्टा लिख दिया, भगवान ने तो पट्टा ही लिख दिया, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि हम कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ये तो जैसे रजिस्ट्री कोई कर दे वैसे भगवान ने रजिस्ट्री कर दी, गवाह बना दिया, पट्टा लिख दिया। अब भी भगवान की शरण ग्रहण न करो। बोले बात क्या है? तो भगवान तुम्हारे अनुनय को जानते हैं। अनुनय विदुषस्ते, तुम्हारा जो अनुनय है, अनुनय विनय है, उसको जानते। अनुनय विदुषः मुकुंदात, तुम्हारे अनुनय को, विनय को, प्रार्थना को जानने वाले जो मुकुंद हैं, ते तव अनुनय विदुषः मुकुंदात दौत्यैः दूत भावम प्राप्तैरिव वाक्यैः वचोभिः। अब धीरे जाओ भगवान की शरण में। कैसे जाए? चाटुकारी करके, तब उनके चरणारविंद की प्राप्ति होगी। और चरणारविंद की प्राप्ति होने पर तुम उनको अपने सिर पर धारण करके, वो बात आगे ध्यान में ना, बुद्धि को ठीक कर लो। जब भगवान के चरणारविंद को हृदय में रखते हैं तब मन ठीक होता है, और जब भगवान के चरणारविंद को सिर पर रखते हैं तब भगवान के चरणारविंद को, भगवान को हृदय में बैठाया कि माया को। बस ये बात। तो स्वकृतैः विसृष्टा पत्य पत्यन्य लोका व्यसृज बकृत चेताः यमुनुसन्धेयमस्मिन्। स्वकृतैः विसृष्टा पत्य पत्यन्य लोकाः, अत्रार्थे शिष्टाचारम प्रमाणयते। जब जितने संत अब तक हुए हैं, संत कोई ऐसा नहीं हुआ जो धन में राग करे, स्त्री में राग करे, पुत्र में राग करे, देह में राग करे, ऐसा तो कोई संत नहीं हुआ। जो संत होता है वो ईश्वर से राग करता है, वो संसार से राग नहीं करता है, और ईश्वर से राग करके संसार से मुक्त होता है। ये संत का स्वभाव है। संत का स्वभाव संसार से राग करना नहीं है। तो स्वकृतैः विसृष्टा पत्य पत्यन्य लोकाः, अपनी मुक्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्वकृते,
अपने लिए, माने आत्म साक्षात्कार के लिए। जिन जिन लोगों ने यह संसार में विसृष्टा तथ्य तथ्यन्य लोकाः भवन, जो जो इस संसार में ऐसे हुए जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए पति का परित्याग किया, अपत्य का परित्याग किया, इस लोक परलोक का परित्याग किया, ते सर्वे इताः अकृत चेताः अकृत च इता। हे अकृत, हे स्वभाव शुद्ध अकृत्रिम जीव, निर्मल चित्त अकपट चित्त वाले जीव, सुन ले ये बात। जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए इस संसार में त्याग किया, उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई। इताः मुक्ति भावम प्राप्ताः। किम्नु भवान अस्मिन् संधेयं व्यसृजत्, क्या इस परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए जो बात, जो वस्तु तत्व था, ऐसे परमात्मा के साथ जोड़ने वाली जो चीज थी संधेय, उसको क्या तुमने जोड़ा? कि नहीं, संसार के जो जीव हैं वो ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ते। वो कहते हैं अनदेखे से कौन प्रेम करे, अनमिले साजन से प्रेम करना, अनदेखे साजन से प्रेम करना बड़ा कठिन है। वो मनुष्य की आंख झट देखे हुए में चली जाती है, मनुष्य का मन देखे हुए में चला जाता है। अनदेखे साजन के नाम पर, अनमिले साजन के नाम पर अपने समूचे जीवन को बिता सकना, ये कितनी कठोर तपस्या है। और यही भक्त लोग करते हैं और उनकी इसी तपस्या से खुश हो करके भगवान उनको मिलता है। तो ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, संसार का आकार छोड़ देगा और तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। अच्छा, अब ये तो कल वाला श्लोक हो गया, अब आज वाले श्लोक से फिर है ना लिखते हैं। मृगयूरी, बड़ा विकट है वो। ये प्रेमी लोग जो बातचीत करते हैं ना, वो कोई मामूली थोड़ी करते हैं। अब वो देते हैं गाली और कहना पड़ता है कि प्रेम कर रहे हैं। तो ये प्रेमी लोग ऐसे हैं कि देंगे तो गाली और कहना पड़ेगा कि बड़ा भारी प्रेम कर रहे हैं। तो मृगयूरिव कपीन्द्रम विद्यधे लुब्ध धर्मा प्रियमकृत विरूपाम श्रीजितकामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांसवद्यः तदलमति तच्चैर् दुष्यजस्तत्कथार्थः। एक सज्जन थे, उनके ऊपर कोई नाराज हुआ हो तो था तो अनजाने ही आदमी नाराज होने वाला। अब वो 4 जनों के साथ बैठे हुए थे, आके गाली देने लगा। अब वो सज्जन घबराए कि इतने लोगों के बीच में बेइज्जती करेगा, तो उन्होंने धीरे से अपने साथ वाले से कहा कि तुम लोग घबराना मत, ये हमारा बहुत प्रेमी है ना? ये प्रेम से गाली दे रहा है। अब तो और गाली देने लगा कि नहीं नहीं, हमारा इससे कोई प्रेम नहीं है, ये हमारा दुश्मन है। तो धीरे से उन्होंने कहा हमारा इनका रिश्ता ही ऐसा है कि आपस में गाली गलौज करें। वो और चिड़ा। अब वो जितना गाली दे उतना ही वो रिश्ता बताता जाए अपने साथियों को, चलो इनकी बात का भाई कोई ख्याल मत करो, हम तो रोज सुनते हैं, हमारा इनका रिश्ता ही ऐसा है कि ये गाली देते हैं। अब वो 4-5 मिल के हंसे और वो चिड़ के गाली देता जाए, है ना? तो गाली सुनती है तो मनुष्य दुख बनावे तो दुख बनता है और मनुष्य सुख बनता है। वो तो उसके मन में मसाला क्या है, मन में कड़वाहट ज्यादा होगी तो तत्काल कड़वा हो जाएगा, और मन में मिठास ज्यादा होगी तो कड़वी से कड़वी चीज को भी अपने हृदय की मिठास से मीठा बना सकता है।
यही तो देखना है कि हमारे हृदय की मिठास खत्म होती है, हमारे हृदय में कड़वाहट जो है वो निकल आती है क्या नहीं, हम मिठास से दबाएंगे। यही तो मनुष्य का पुरुषार्थ है। तो ये प्रेमी लोग जो है वो गाली दे के बड़ा सुख मानते हैं। आओ अब श्री कृष्ण को गोपियों से 2-4 गाली दिल रहे हैं ना। कई लोग चिढ़ जाते हैं। हमारे वहाँ एक बार गिरावटी एक गांव है, हरि बाबा जी वहाँ जाकर रहते हैं, तो रासलीला हो रही थी। अब रासलीला में यही गोपियों का प्रसंग था। श्री कृष्ण भगवान आए गोपी से मिलने के लिए, उसने अपना दरवाजा बंद करवा दिया और 2 गोपी सामने खड़ी करवा दी और बोले कह दो सखी नंदलाल नावन पावे। अब कृष्ण तो आके पाँव छुए कि गोपी किवाड़ी खुलवा दो, हमें मिला दो, और वो गोपी जो है वो दांत फटकार के उनको भगावे। अब जो हमारे महात्मा रास लीला देख रहे थे बड़े ही नाराज हुए, बोले अरे ये देखो सर्वेश्वर भगवान साक्षात मिलने के लिए आए हैं और ये गोपी क्या दुष्ट हैं, घर में नहीं घुसने देती हैं। वो नाराज होकर उठ गए हो रात में। यानी प्रेम की बात जरा जुदा होती है, ज्ञान की बात जरा जुदा होती है। ब्याह में ससुराल जाते हैं तो क्या क्या गाली सुननी पड़ती थी पहले। अब तो कोई नए ढंग का ब्याह होता है ना, तो उसमें गाली कहाँ सुनने को मिलेगी। उसमें गाली का काम हो जाता है लेकिन गाली सुनने को नहीं मिलती है आजकल। और पहले तो बस गाली सुनने को मिलती थी, गाली का काम नहीं होता था। तो मृगैरिव कपीन्द्रम विद्यधे लुब्धधर्मा स्त्रीजमकृतरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवज्जः तदलमसित सख्यैर् दुष्यजस्तत्कथार्थः। एक गोपी ने कहा कि ये कृष्ण जो है जिसका संदेश लेकर के तुम आए हो, जिससे संधि करने के लिए कह रहे हो, ये जन्म जन्म का क्रूर है। केवल इसी जन्म में नहीं, अपने पहले जन्मों में भी क्रूर था। एक ने कहा कि एक बार उसने कहा कि उद्धव जी मधुकर कमर ये कृष्ण का दोष नहीं है, ये तो उसके कालेपन का ही दोष है। जो काले होते हैं ऐसे ही होते हैं। उद्धव मैंने सब कारे अजमाए, कौआ ऐसा होता है, कोयल ऐसी होती है, भौरा ऐसा होता है। और राम ने भी जो कुछ गलत काम किया वो कालेपन के कारण किया, और वामन ने भी जो काम किया गलत तो कालेपन के कारण किया। तो अब हमने तो ये निश्चय कर लिया है कि कृष्ण की तो बात क्या है, जो कोई काला होगा उससे ही मैत्री नहीं जोड़ेंगे। हमने तो काले का ही परित्याग कर दिया। तो मृगैरिव कपीन्द्रम विद्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम। देखो तो बोला काली को मार दिया। कैसे मारा था? मृगैरिव, जैसे पत्ते में पेड़ में छिप के कोई शिकारी शिकार पर बाण चलाता है, तीर मारता है, वैसे इस कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म में जब राम रूप धारण किया था, जब पेड़ पत्तों में छिप के और कपीन्द्र वानर राज बाली को, वो तो धर्मात्मा थे, बड़े अच्छे थे, उनमें क्या दोष था? इसी ने शिकारी की तरह मारा। लुब्ध धर्मा, जैसे कोई बहेलिया हो, जैसे कोई शिकारी हो। और फिर और क्या बताने की क्रूरता कितनी। स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम। शूर्पणखा बेचारी, देखो प्रेम, ये प्रेम है, क्या क्या दोष आते हैं मन में, कैसे कैसे मन कैसे कैसे काम करता है। और मन में यही है कि कब मिले। स्त्रियमकृत दुरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम। एक स्त्री
बेचारी कामना से आई शूर्पणखा, उसकी नाक कान उसका कटवा लिया। उसका क्या दोष था? वो तो सुंदर पुरुष देख के, स्वस्थ बलिष्ठ हृष्ट पुरुष देख करके वो तो विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई थी। विवाह का प्रस्ताव लेकर आने वाली स्त्री को विरूप कर देना कि हम तो ब्याह करेंगे ही नहीं, दूसरे से भी ब्याह करने योग्य नहीं छोड़ेंगे, ये देखो स्त्री द्वेषी है जन्म जन्म का। और देखो बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवज्जा, बलि कितना भक्तराज बलि, और उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। परंतु इसने क्या किया? तो जैसे कौवे को खिलाओ रोटी तो खुद तो खा लेता है, और उसके बाद जाके 1500 कौवे और बुला के ले आता है और सारे घेर घर पर घेरा डाल देता है। अब एक तो चढ़ाई कर दी, सबको खिलाओ ना रहा। तो बलि से सर्वस्व ले लिया और बिल्कुल कौवे की तरह उसको बांध करके और फिर घेर लिया और रसातल में जाने को बाध्य किया। तदलमसित सख्य दुष्टगतार्थ, इसलिए वो भ्रमर, अब हम लोग इन कालों से मैत्री करने से बाज आए, अब हमको नहीं चाहिए इनकी मित्रता। तो बोले तो देवी जी आप उनकी चर्चा ही क्यों करते हैं? तो ये बात दूसरी है। दुष्यजस्तथार्थ, हम उसको तो छोड़ सकते हैं लेकिन उसकी कथा का जो अर्थ है उसको नहीं छोड़ सकते। तो बोले कैसे समय बिताओगे उसके बिना? तो उसकी कथा करके, उसकी चर्चा करके अपना समय बिता लेंगे। अथवा उसकी कथा को बड़े बड़े लोग भी नहीं छोड़ सकते हैं। अब जरा देखो इस श्लोक को दूसरे ढंग से करते हैं। ऐसा मान लो कि गोपियों को ये पता ही नहीं है कि ये कभी राम हुए कि वामन हुए। ये जानती हैं कि ये तो कृष्ण ही हैं, क्योंकि गोपियों को कभी ऐश्वर्य का ज्ञान मानते हैं और कभी नहीं मानते हैं। तो मृगैरिव कपीन्द्रम विद्यते दुग्ध धर्मा, कपीन्द्र माने वृषभ, वो जो अरिष्टासुर आया था ब्रज में, वो बोले उसी की सींग उखाड़ करके और उसी से उसको पीट करके मार दिया। भला बैल को मारना कौन सा धर्म था? लुब्ध धर्म अथवा अलुब्ध धर्म। अलुब्ध धर्म का क्या अर्थ होता है? ये जो है ना विद्यते में ए, उसमें अलुब्ध धर्म का आ जाके मिल गया है। ये क्यों? बोले भला शिकारी किसी को मारता है तो उसका मांस खाता है, इसको तो मांस भी नहीं खाना व्यर्थ मारता है। अलुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्री कामयानाम। अरे उद्धव, अरे मधुकर, क्या बतावें, तुम्हें तो मालूम है एक स्त्री आई मथुरा में सड़क पर, तुमको मालूम है? विरूपाम, कोई न रूप न सौंदर्य, कुब्जा थी, कुबड़ी थी, कुबड़ी। विरूपाम स्त्रियम कामयानाम अकृत, उसको उन्होंने कामिनी बना दिया। तो क्यों बनाया? अरे वो तो बालक ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी है तो हम जानते हैं स्त्री जी तक स्वयं तो स्त्री के बस में है, और उधर एक कुबड़ी नाम की एक कामयाना स्त्री और पैदा कर दी। अच्छा, यादवं को बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवज्जः। देखो ना, गोपियों के लिए दिया हुआ जो गोपों के द्वारा, ब्रजवासियों के द्वारा दिया हुआ जो इंद्र देवता के लिए जो बलि था गोवर्धन पर्वत के नाम पर दिया गया गिरिराज को, है ना, इंद्र
इंद्र का छुड़ा करके इंद्र के हिस्से की जो बलि थी उसको गिरिराज की पूजा के नाम पर छुड़ा दिया और खुद चट कर गया, है ना। बलिमती बलिमत्वा इंद्र के अंश की जो बलि थी उसको गोवर्धन के नाम पर स्वयं खा गया और वंचना कर दी, लोगों की वंचना कर दी। तदलमसित सख्य ही, ये काले कुछ कपटी होते ही हैं। तदलमसित सख्य ही, इनसे मित्रता नहीं जोड़ना। दुष्यजस्तार्थ, परंतु फिर भी उसकी कथा तो नहीं छूटती है। अब देखो तीसरे ढंग से उसको बैठा। मृगयुरिव कपीन्द्रम विद्यधे लुब्ध धर्मा, ईश्वर की शरण ग्रहण करो। ईश्वर की शरण ग्रहण करने से क्या होगा? तो वो तुम्हारा पक्षपाती हो जाएगा, और जब तुम्हारा पक्षपाती हो जाएगा तो वो जो उसकी शरण में जाता है उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। ये शरणागत वत्सल है, ईश्वर का नाम शरणागत वत्सल है। तो बोले ये कैसे माने कि ईश्वर शरणागत वत्सल है? पहले बात कही ना, किंग संग्रहम अस्मिन्, तुम क्यों नहीं अपना सर्वस्व समर्पण करके ईश्वर की शरण ग्रहण करते? तो ईश्वर की शरण ग्रहण करने से क्या लाभ है? तो ईश्वर तुम्हारा पक्षपाती हो जाएगा। तो ईश्वर पक्षपाती होकर क्या करेगा? क्रोधो निरर्थको यस्य प्रसादो की निरर्थका तम प्राज्ञो नोपसेवेत। जो खुश होकर कुछ दे न सके और नाराज होकर कुछ बिगाड़ न सके, उसकी शरण लेके क्या करना है? तो नहीं, वो खुश होकर के इतना देता है कि सारा दोष पाप अपने भगत का अपने सिर पर ले लेता है, उसके लिए बदनाम हो जाता है, उसके लिए गलत काम भी करता है, लेकिन अपने भक्त की रक्षा करता है। एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी बाह पकड़ लेता है, उसको छोड़ता नहीं है। कुकृत्य करके भी उसको पकड़ता है। तो वो कैसे? मृगयुरिव कपीन्द्रम विद्यधे लुब्ध धर्मा। देखो ना, सुग्रीव शरण में आया, हाथ पकड़ लिया सुग्रीव का। सुग्रीव तुम मेरे सखा हो, और सुग्रीव की रक्षा के लिए कहा तो ईश्वर न्यायकारी, परम दयालु, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, परब्रह्म परमात्मा, ये कहा उसका स्वरूप, और कहा सुग्रीव की रक्षा के लिए मृगयुरिव कपीन्द्रम विद्यधे, एक शिकारी सरीखा बन करके और बाली को मारा। अलुब्ध धर्मा, कहो कि ये शिकारी की तरह बनना उसके लिए कोई दोष है? तो दोष का और भी कोई ऐसा है जो जहाँ अपने शरणागत की रक्षा के लिए ईश्वर छोटा से छोटा काम करके भी अपने शरणागत की रक्षा करता है? कहाँ है? स्त्री मदृत विरूपम स्त्री जिता कामयानाम, सीता के वशीभूत है स्त्री जिता। श्री रामचंद्र की प्रेमिका है, पत्नी है सीता जी। जब उनके सामने वो शूर्पणखा आई महाराज, कामयाना होकर के, कामयमाना होकर के, कि हम तो रामचंद्र से विवाह करेंगे, लक्ष्मण से विवाह करेंगे, कामयमाना होके आई, तो सीता के चेहरे की ओर रामचंद्र भगवान ने देखा, कैसा मलिन हो गया है उनका मुख, कैसी आंखें उनकी धूमिल हो गई हैं, मुरझा गई हैं। उनकी ये दशा देख करके श्री जानकी जी की रक्षा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनका पक्षपात करके, है ना, अपने प्रेमी भक्त को सुख पहुंचाने के लिए कामयानाम स्त्रियम विरूपाम अकृत, उस चाहने वाली चहेती को, चाहने वाली स्त्री को विरूप कर दिया। क्यों किया? कि भक्त वत्सल होने के कारण किया। उनकी शरण ग्रहण करोगे वो तुम्हारी रक्षा करेंगे।
बलिमति बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवतुजः। ब्रह्म विद्या कहती है ईश्वर की शरण ग्रहण करो जीव, तुम्हारा कल्याण होगा। परमात्मा तुमको मिलेंगे, मिलेंगे राम, मिलेंगे राम, अवश्य मिलेंगे भगवान। क्यों मिलेंगे हैं? तो देखो बलि का जब राज्य हुआ और अदिति कश्यप इंद्र भगवान की शरण में गए, वामन रूप से वांश जातीयता, कौओं में जैसे जातीयता होती है ना, कुत्ते को रोटी दो और दूसरा कुत्ता आवे तो भूखता है कि दूसरा ना आवे, और कौआ जो है उसको रोटी दो तो पुकार पुकार के दूसरों को बुला लेता है कि आओ तुम भी खाओ, आओ तुम भी खाओ। तो बोले भाई जब अदिति और कश्यप और इंद्र भगवान की शरण में गए तो दामन होके निकले, छोटे बन गए। काय के लिए बन गए? तो इंद्र को राज्य देने के लिए, क्योंकि इंद्र भक्त हो गया, अदिति कश्यप भक्त हो गए। तो यद्यपि बलि के यज्ञ में आए, उनकी दी हुई भेंट स्वीकार की, उसको खाया पिया और फिर बलि को बांध दिया। स्वयं राज्य नहीं दिया, लेकिन इंद्र को राज्य देने के लिए, अपने भक्त को राज्य देने के लिए भगवान बिल्कुल भक्त के पक्षपाती बन गए। तो फिर ऐसी अवस्था में ये संसार के जो काले लोग हैं, संसार में सब काले ही हैं, जिनका दिल काला होता है, वो तो आपने सुना ही होगा। सरदार साहब गए अमृतसर के गुरुद्वारे में, तो उस दिन सफेद पोशाक में चले गए। तो ग्रंथी ने कहा कि सरदार जी हैं, आज आपने सफेद पोशाक कैसे पहनी, आपकी वो काली पोशाक कहाँ गई? तो बोले कि ग्रंथी जी पोशाक में क्या रखा है, दिल काला होना चाहिए, है ना, दिल काला होना चाहिए, कपड़ा चाहे काला हो कि सफेद। तो वो दिल काला करने वाली जो बात है, तदलमसी तो सख्य ही, संसार के सब लोग कहते हैं, संसार के संबंधी कहते हैं कि कितर है वो, हाँ असित है। उनका दिल जो है ना वो स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है। तो ये संसार के लोग जो हैं वो कपटी हैं, कितर हैं, काले दिल वाले हैं। बस बहुत हो गया, अब उनसे मैत्री मत जोड़ो। तो फिर बस ऐसा संबंध जोड़ो उस परमात्मा के साथ कि कथा सुन सुन के जो अर्थ निकलता है ना वो दुष्टज हो जाए। क्रिया दिखाना वो साधु वार्ता, जैसे चार लंपट इकट्ठे होते हैं और वो स्त्रियों की चर्चा करने लगते हैं तो उनको नया नया मजा, नया नया रस उसमें आता है। इसी प्रकार चार दीवाने भगवान के इकट्ठे हो जाएं और मिलकर ऐसी चर्चा करें भगवान के बारे में कि उसको छोड़ने में बड़ा कष्ट हो। देखो ना अपने हृदय को, तुम्हें मजा किसमें आता है, भगवत चर्चा में आता है कि विषय चर्चा में आता है? दूसरे के कहने से काम नहीं होगा, अपने आप को तराजू पर तौलो।